नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। We are starting chapter 7, Lord Chaitanya and five features. 6 चैप्टर्स हो गए हमारे। आई डोंट बिलीव दिस। इससे पहले मैं पहले ही बता देती हूँ, इससे पहले कि फिर डिवोटीज मैं भूल जाऊंगी। आज 18 तारीख है, कल 19 है, राइट? तो 19 से लेके 25 तक नवदीप मंडल परिक्रमा हो रही है, जो महाप्रभु का की आविर्भाव तिथि आ रही है होली पर। तो उससे पहले पूरे नवदीप मंडल की परिक्रमा होती है, 9 द्वीपों की। ये परिक्रमा हर साल होती है मायापुर में, और इसको कंडक्ट करता है इसी टाइम पर ही। महाप्रभु की बर्थ एनिवर्सरी से 1 हफ्ते पहले कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोग जा नहीं पाते हैं फॉर वेरियस रीजंस, है ना, हर कोई जा नहीं सकता है। कोई जा सके तो बहुत ही अच्छा है, जरूर जाना चाहिए। एटलीस्ट जिंदगी में एक बार तो करनी चाहिए नवदीप मंडल परिक्रमा। पर जो नहीं जा पाए हैं, जैसे इस बार हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है नवदीप मंडल परिक्रमा करने का। वो है बाय रीडिंग अ बुक। ये बुक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है, नवदीप भाव तरंग करके है इसका नाम है। अम, और इस बुक को पढ़ने का लाभ ये लिखा गया है, इसकी फलश्रुति है। इसमें इस नवदीप मंडल परिक्रमा ही करवा रहे हैं जीव गोस्वामी को, नित्यानंद प्रभु। और इसको पढ़ने की महिमा है कि उस व्यक्ति, और इन्हीं दिनों में अगर पढ़ा जाएगा जब नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, तब इसे पढ़ा जाए तो वही फल मिलता है जो नवदीप मंडल परिक्रमा करने का मिलता है। तो इसको पढ़िए, इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, यू आई मीन स्टोरी बुक तो नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब इट वोंट बी फिलोसफी, इट्स मोर लाइक अ लीला एंड इंट्रोडक्शन टू ऑल द प्लेसेस ऑफ नवद्वीप। सो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा आनंद आएगा। महाप्रभु के बारे में पता भी चलेगा। सॉरी। बहुत ही स्वीट सी बुक है, जिसको आप पढ़िएगा, ये मेरे को क्या ध्यान नाम बताया माता जी आपने बुक का? नवदीप भाव तरंग। मैं भेज दूंगी ग्रुप पे, आई सेंड। ठीक है। चलिए, नाउ विल स्टार्ट। कोई किसी ने कुछ कहा? मत सुनिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। ओके। सो चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, लॉर्ड चैतन्य एंड फाइव फीचर्स। तो ये पूरा जो अध्याय है, ये अगेन हम मंगलाचरण जो है चल रहा है। आपको याद हो कि आदि लीला का जो पहला अध्याय था उसमें 14 श्लोक थे मंगलाचरण के, जिसमें अलग अलग श्लोक, कुछ नित्यानंद प्रभु पे श्लोक थे, कुछ अद्वैत प्रभु पे थे। तो उसका पूरा एलैबोरेशन पिछले चैप्टर में अद्वैताचार्य का हुआ था। जो नित्यानंद प्रभु पे श्लोक थे, तो अध्याय नंबर 5 पूरा नित्यानंद प्रभु पर दिया गया था। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर डेडिकेट हो रहा है उन श्लोकों पर जो मंगलाचरण के थे। तो अभी जो मंगलाचरण का ये 7th चैप्टर तक उन्हीं 14 श्लोकों का ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है।
और सातवां अध्याय जो है पंच तत्व के ऊपर है, कि पांच जो तत्व, जिसमें से तीन तो एलैबोरेटली डिस्कस हो चुके हैं, और बाकी जो दो बचे, गदाधर प्रभु का तत्व और श्रीवास प्रभु का तत्व, इसके ऊपर अलग से ऑथर ने, सॉरी, अलग से कोई अध्याय नहीं दिया है, मगर इसी अध्याय में इस बात को यहाँ पर संक्षेप में बता दिया है कि किस प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो पांच रूपों में फाइनली आ रहे हैं, टू एड ऑन टू द कंफ्यूजन ऑफ शिवरा माता जी। कि ये क्या है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु तो एक जैसे ही लग रहे हैं। सो नाउ एड ऑन टू दैट कंफ्यूजन, ये महाप्रभु ही हैं जो पांच रूपों में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हाँ, इसी बात को बताएंगे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट सिक्स श्लोकास आर द प्रेयर्स एंड इन्वोकेशन। फिर श्लोक नंबर 7 से 19 पंच तत्व के बारे में है, कि किस तरीके से कि महाप्रभु ही पांच रूपों में क्यों आए, भाई एक ही रूप में आ जाते, पांच की क्या जरूरत थी। तो श्लोक नंबर 20 से आगे तक, लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास टू गिव प्रेम टू वन एंड ऑल। तो महाप्रभु देखते हैं कि भाई कौन कौन बच गया, कुछ तो लोग हैं जो मुझे मान रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मान ही नहीं रहे मुझे। अब मुझे ही नहीं मानेंगे तो ये कैसे इनका उद्धार होगा। मुझे भगवान इसीलिए सन्यास लिए, ताकि सन्यास आश्रम की मर्यादा रखने के लिए लोग जो है सन्यासी को बहुत आदर करते हैं इन जनरल भारतवर्ष में। तो इसीलिए भगवान ने बोला चलो सन्यासी बन जाता हूँ, इसी मारे लोग मुझे आदर देंगे, मुझे आदर देंगे तो इनका भला हो जाएगा। तो भगवान ने इस प्रकार से सन्यास लिया। और फिर जो है इस अध्याय के अंदर महाप्रभु का मायावादी सन्यासियों से जो वार्तालाप है, वो प्रकाशानंद सरस्वती जी से, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे विचारणीय विषय है इस अध्याय का। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टिंग टू मीट मायावादी सन्यासीज। और फिर जब मायावादी सन्यासियों से मिलते हैं तो फिर क्या कॉन्वर्सेशन होती है, तो प्रकाशानंद सरस्वती आस अबाउट संकीर्तन, भाई आप कीर्तन क्यों करते हो और आप वेदांत क्यों नहीं डिस्कस करते हो, और शंकर भाष्य में क्या डिफेक्ट्स हैं, शंकराचार्य जी की कमेंट्री जो वेदांत सूत्र पे है उसमें क्या डिफेक्ट है, क्यों नहीं आप उसको फॉलो करते, जबकि आपने संन्यास तो शंकर संप्रदाय में ही लिया है, शंकराचार्य के संप्रदाय में ही सन्यासी हो आप, और फिर भी आप जो है शंकर भाष्य नहीं वो करते हैं। सो प्रकाशानंद सरस्वती आस्क्ड द लॉर्ड्स about the lords not discussing Vedanta and the defects in Shankar Bhashya. Then how Mahaprabhu's mercy makes the Mayavadis transform into devotees. That's a subject matter. And then how Panchatattva have spread bhakti everywhere. This is how the chapter has been laid down. तो इसमें दो प्रमुख विषय हैं, एक तो पंचतत्व के बारे में, और दूसरा जो विषय है वो मायावादियों को जब महाप्रभु शिक्षा देते हैं तो उसमें नाम की महिमा भी बहुत है, और शंकर भाष्य से किस तरीके से वैष्णवों को सावधान रहना चाहिए शंकर भाष्य पढ़ने से, शंकराचार्य की फिलोसफिकल प्रेजेंटेशन में क्या गड़बड़ है। दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन दिस चैप्टर। तो हम लोग अभी आते हैं इस पे। यस, स्क्रीन विजिबल है, चैप्टर 7 की स्क्रीन विजिबल हो गई है। जी माता जी। ठीक है जी। इंद्रजीत प्रभु जी पहले कुछ इन्वोकेशंस पढ़ लेते हैं हम, सिंपल सिंपल। जी माता, शुड आई रीड? हाँ जी प्लीज। माता जी थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं? जूम नहीं करना, अच्छा एक मिनट। हो गया, मैंने अपनी स्क्रीन पे कर लिया माता जी, ठीक है। अच्छा जी, ओके। Let me first offer my respectful obeisances unto Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the ultimate goal of life for one bereft of all possessions in this material world, and is the only meaning for one advancing in spiritual life. Thus, let me write about his magnanimous contribution of devotional service in love of God. Let me offer glorification to the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. One who has taken shelter of his lotus feet is the most glorified person. In the beginning, I have discussed the truth about the spiritual master. Now I shall try to explain the Panch Tattva.
These five tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes his Sankirtan movement with great pleasure. Spiritually, there are no differences between these five tattvas, for on the transcendental platform, everything is absolute. Sorry. Yet there are also varieties in the spiritual world, and in order to taste these spiritual varieties, one should distinguish between them. Let me offer my obeisances unto Lord Sri Krishna, who has manifested himself in five as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. ठीक, थैंक यू रवि जी। सो बेसिकली यहीं पर ही उन्होंने, कविराज गोस्वामी ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली कोई डिफरेंस नहीं है इन पांच तत्वों में। कौन से तत्व हैं? तो पांच तत्व हैं कि भगवान एक तो आए, भगवान एज अ डिवोटी। तो भगवान एक भक्त के रूप में तो आए, भक्त रूप स्वरूप कम। भक्त के रूप में तो महाप्रभु हैं, भक्त स्वरूप में है नित्यानंद नित्यानंद प्रभु, प्रभु जी, भक्त अवतार में है अद्वैत प्रभु जी, अद्वैत प्रभु, भक्त के नाम से है श्रीवास प्रभु, और नमामि भक्त शक्तिकम, भक्त के शक्ति के रूप में है गदाधर प्रभु। भक्ति की शक्ति है ना। तो पांच रूप हैं तो, मगर ये पांचों अल्टीमेटली एक ही हैं। तो ये अलग अलग क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि भगवान अब एक ही होते हुए अलग अलग रूपों में प्रकाशित अपने आप को करते हैं ताकि लीला का विस्तार हो सके। तो लीला के विस्तार के लिए महाप्रभु ने भी पांच रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। नाउ दे आर सेइंग, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, स्पिरिचुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज फाइव तत्वस। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो जानते हैं शक्ति तत्व में और शक्तिमान तत्व में भेद होता है। जीव तत्व जो कि श्रीवास प्रभु हैं, और अ, विष्णु तत्व जो कि नित्यानंद प्रभु या अद्वैत प्रभु या महाप्रभु हैं, उनमें भी फर्क होता है। फर्क तो है ना सभी तत्वों में, और हम इसके बारे में इतना इतना पढ़ते हैं। मगर वो बता रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे इनमें कोई भी, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। कि भगवान के जब आध्यात्मिक जगत में फाइनली भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, भक्त से भी ऊपर, मतलब भगवान से भी ऊपर भक्त हो जाता है। इसीलिए इनमें, और भगवान का ये जो इतना लीला विलास है, एक्सपेंशन है, ये सब जो तत्व भगवान ने बनाए हैं, ये पूरी सृष्टि बनाई है, हमें बनाया, जीव तत्व बनाया, शक्ति तत्व बनाया, ये सब जरूरत क्या थी? भगवान ने राधा रानी को क्यों प्रकट किया अपने से अलग शक्ति तत्व के रूप में, या हमें जीव तत्व के रूप में क्यों प्रकट किया, या बलराम जी को क्यों प्रकट किया, फिर आगे उनसे इतने सारे एक्सपेंशन विष्णु तत्वों के क्यों नहीं किए? क्यों किए? अल्टीमेटली लीला विस्तार करने के लिए, चाहे वो सृष्टि की लीला हो, चाहे उनके वैकुंठों की लीला हो, चाहे उनके गोलोक की लीला हो। तो लीला विस्तार के लिए भगवान कर रहे हैं। तो उसी तरीके से फाइनली अगर देखा जाए तो क्या है? फाइनली अगर देखा जाए तो एक ही ईश्वर है जो उसी की शक्ति सब जगह एक्सपैंड करके प्रकट हो रखी है। तो जिसको लोग ब्रह्मवादी कहते हैं कि जी एक सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है, ऐसे ब्रह्मवादी कहते हैं। और हम वैष्णव लोग क्या कहते हैं कि भगवान की एनर्जी के थ्रू भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त है। तो अल्टीमेटली इट्स जस्ट द वन फैक्टर विच इज एक्सपैंडेड इनटू वेरियस। तो इसीलिए महाप्रभु भी है यहाँ पर पांच तत्वों में आते हैं, पांच रूपों में प्रकट हो रखे हैं। तो हमें यही समझना है कि नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु या गदाधर प्रभु या श्रीवास प्रभु, ये सब महाप्रभु के ही एक्सपेंशंस हैं इन इन वन सेंस। जैसे श्री कृष्ण के एक्सपेंशन, कृष्ण की एनर्जीज हैं, जीव हैं, या विष्णु तत्व हैं, सब कुछ श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक्सपेंशन बलराम नित्यानंद प्रभु जी हैं, वैसे ही उनके फर्दर एक्सपेंशन महाविष्णु अद्वैत प्रभु हैं। उन्हीं के ही श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन शक्ति शक्ति तत्व में गदाधर प्रभु, जैसे राधा रानी है, ऐसे महाप्रभु का शक्ति के एक्सपेंशन जो है गदाधर प्रभु है। जैसे श्री कृष्ण के शक्ति एक्सपेंशन जीव तत्व है हम लोग, उसी प्रकार से महाप्रभु के लिए जो जीव तत्व के एक्सपेंशन के का जो प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीवास प्रभु हैं। तो इस प्रकार से पांचों तत्व एक उसी सत्ता के ही फाइनली
स्वरूप है। ये बात क्लियर हुई? इज इट क्लियर? आई होप जी। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं थी, बट फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब रूप और स्वरूप में टेक्निकली क्या डिफरेंस है? प्रभु जी, एक वन इज एन एक्सपेंशन ऑफ अनदर। जैसे नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन ये अद्वैत प्रभु है ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों दोनों ही महाविष्णु को भी गोचर कर रहे हैं, बट वन इज एन एक्सपेंशन ऑफ अनदर। नित्यानंद प्रभु से ही फाइनली महाविष्णु आ रहे हैं। तो ओ, रूप एंड स्वरूप। ठीक, आगे पढ़ते हैं। Krishna, the reservoir of all pleasure, is the supreme personality of Godhead, the supreme controller. No one is greater or equal to Krishna, yet he appears as the son of Maharaj Nand. The self-same Lord Krishna advented himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu with his eternal associates, who are also equally glorious. एक सेकंड, आज मैंने इसको वर्ड में ही रख दिया है क्या? Because it's not PDF, I'm not able to highlight much. सो फाइनली कविराज गोस्वामी जो इसमें बता रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, ऐसे ही महाप्रभु कर रहे हैं, उसी बात को ये बताएंगे। फॉर दिस रीजन श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम टीचर एक्सेप्ट्स द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी and accepts Lord Nityanand as his elder brother. Sri Advaita Acharya is Lord Chaitanya's incarnation as a devotee. Therefore, these three tattvas are the predominators or the masters. तो ये तीन जो है ये प्रभु हैं। कौन कौन से प्रभु हैं? चैतन्य महाप्रभु प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु भी प्रभु हैं, और अद्वैत गोसाई भी प्रभु हैं। यानी कि ये तीनों जो है विष्णु तत्व को ही गोचर करते हैं, मगर इनमें से एक जो है वो महाप्रभु है। वन ऑफ देम इज महाप्रभु एंड द अदर टू आर प्रभुस। Other two are Prabhus. These two Prabhus serve the lotus feet of Mahaprabhu. तो कई बार लोग ऐसे बोल रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद जी के लिए प्रभु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। महाप्रभु केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हालांकि ये सब एक ही है, उन्हीं 5 तत्वों में महाप्रभु ही प्रकट है, मगर फिर भी उनका लीला विस्तार जिस प्रकार से है उसी तरीके से हम उन्हें संबोधित करते हैं। These three predominators, Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, and Advait Prabhu, are worshipable by all living entities. And the fourth principle, Gadadhar Prabhu, is to be understood as their worshipper, क्योंकि शक्ति तत्व है। There are innumerable pure devotees of Lord, headed by Srivas Thakur, who are known as unalloyed devotees. ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। आप देखेंगे पंच तत्व की आप पिक्चर एनविजन करिए, याद करिए, तो बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु है और उनकी राइट साइड पे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु है, जो कि प्रभु तत्व है, ईश्वर तत्व है। ये तीनों ही ईश्वर तत्व हैं। और महाप्रभु की जो लेफ्ट साइड है उसमें शक्ति तत्व विराजमान है, मगर जो प्रधान शक्ति है वो गदाधर प्रभु है, यानी कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। और उसके नीचे श्रीवास प्रभु विराजे हुए हैं, जो कि जीव तत्व, जो भगवान की लेसर एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी से लेसर एनर्जी, जो मार्जिनल पोटेंसी है, जिसको जीव शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीवास प्रभु हैं। क्या आपको ये समझ में आया? 5 जो किस प्रकार से वो खड़े हुए हैं, उनकी जो आप मायापुर में हम देखते हैं जो पिक्चर, वो आप अगर एनविजन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। The devotees headed by Gadadhar Pandit are to be considered incarnation of the internal potency of the Lord. These are confidential devotees engaged in the service of the Lord. तो इस प्रकार से the internal devotees or potencies are all eternal associates in the pastimes of the Lord. Only with them does the Lord advent. उन्हीं के साथ ही भगवान आते हैं संकीर्तन मूवमेंट को आगे करने के लिए। Only with them does the Lord taste the mellow of conjugal love. तो उन्हीं के साथ, किसके साथ conjugal love किसके साथ भगवान करते हैं? शक्ति तत्वों के साथ, जो कि जिसको गोचर, जिसको प्रधान जो दिखा रहे, जिसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंच तत्व में गदाधर प्रभु। एंड विद देम
डज ही डिस्ट्रीब्यूट दिस लव ऑफ गॉड टू पीपल इन जनरल। तो भगवान अपनी शक्ति तत्वों के द्वारा ये सब कार्य करते हैं, इसीलिए महाप्रभु गदाधर प्रभु को लेकर अपीयर हुए। इज दिस क्लियर कि जी। पांच तत्व जो हैं वो कैसे हैं? अब पिक्चर अगर आप एनविजन करोगे, मुझे लगा, लेट्स सी ऑन द स्लाइड हियर, है ना, हम हमेशा देखते भी हैं यहाँ पे। तो ऐसे बीच में महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु दोनों इनके राइट हैंड साइड पर हैं। और यहाँ सबसे पहले जो शक्ति तत्व है और फिर जीव तत्व श्रीवास प्रभु यहाँ पर सबसे आगे हैं। ठीक है ना? दिस इज हाउ इट हैज बीन लेड डाउन। अब ये तो हमें एक बात कविराज गोस्वामी के द्वारा पता चली कि कैसे ये पंच तत्व जो हैं। अब हमारे लिए पंच तत्व का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे भक्ति की लाइफ में, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो स्वरूप दामोदर के का जो कड़चा है जिसके द्वारा ही ये चैतन्य चरितामृत लिखी गई है, उसी के अंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं कि हर मेंबर जो पंच तत्व का है, पांच तत्व हो गए ना पंच तत्व में, तो इनके जो हर एक मेंबर जो पंच तत्व का है, उनका एक स्पेसिफिक रोल है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ, क्या रोल है? श्रीवास प्रभु का रोल क्या है कि वो शुद्ध नाम के आश्रय हैं। तो अगर किसी को शुद्ध नाम प्राप्त करना है तो वो श्रीवास प्रभु की मदद से शुद्ध नाम मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ शुद्ध नाम ही चाहिए, श्री कृष्ण नहीं चाहिए, या अब देखेंगे आप इसमें सारे ये दिस 5 पीपल आर अ पैकेज ऑफ प्रेम भक्ति। पंच तत्व इज अ पैकेज ऑफ प्रेम भक्ति। हर एक मेंबर जो है अपना एक कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें किए हुए हैं। श्रीवास प्रभु शुद्ध नाम आश्रय हैं। ही गिव्स द एबिलिटी टू चैंट शुद्ध नाम, क्योंकि स्वयं कौन है ये श्रीवास प्रभु? नारद मुनि। सॉरी। श्री अद्वैत आचार्य ये पंचऋतिक पंचरात्र की विधि के आश्रय हैं। तो पांचरात्र की विधि क्या होती है? तो भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक भागवत विधि होती है और एक पांचरात्र की विधि होती है। भागवत विधि होती है केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसको भागवत विधि कहा जाता है। मगर पांचरात्र की विधि डीटी वर्शिप से रिलेटेड होती है, यानी कि विग्रह सेवा से रिलेटेड होती है। तो हमें जो मंत्र मिलते हैं जनरली वो पांच जो दीक्षा मंत्र मिलते हैं बाद में, जैसे गोपाल मंत्र इत्यादि, जब हमें नाम मिलता है तो ये तो हमारी भागवत विधि के अनुसार हमारी दीक्षा होती है, जो फर्स्ट इनिशिएशन होती है। और जो सेकंड इनिशिएशन होती है इस्कॉन में, वो पांच ऋतु की विधि की के लिए दी जाती है, जिसमें मंत्रों को दिया जाता है, वैदिक मंत्रों को। वैदिक तो नहीं होते खैर, पांच रात्र की ये तांत्रिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक, अब तंत्र से वो वाला मत समझ लेना भाई, ब्लैक मैजिक वाली बात नहीं है। ये जो शुद्ध सात्विक तंत्र होते हैं, नारद पंचरात्र इत्यादि से, उससे गाइडेड होते हैं। तो श्री अद्वैत प्रभु जो है, ही इज दैट डीटी हु हेल्प्स अस एडवांस फ्रॉम द पाथ ऑफ वेदी टू राग। मोनिका जी जो आज क्वेश्चन पूछ रही थी, है ना, तो कि विधि विधान से जो हम भक्ति कर रहे हैं, उससे फिर फाइनली हम कैसे राग में पहुंच पाएंगे। हमें प्रॉपरली पहले विधि के विधि विधानों का, भक्ति का पालन करना पड़ेगा, तब हम वो स्पॉन्टेनियस मार्ग पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि कई लोग तो ये सोचते हैं, बहुत जो सहजिया होते हैं, प्रभुपाद जी उनको बताते हैं अपने बुक्स में बहुत जगह पर, कि जो सहजिया होते हैं बहुत चीपली हर चीज को ले लेते हैं और एग्जिबिट करते हैं कि हम तो वृंदावन गए, बस राधा राधा बोलते हैं ना जैसे लोग, कि हाँ बस राधे राधे बोल लो और बस कुछ भी खा लो, कुछ कोई कोई उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए को फॉलो नहीं करेंगे, मगर वो बस कि हम तो बहुत राधा राधा रानी जी के भाव में है। तो इस तरीके की जो चीप इमिटेशन भक्ति होती है, ये असली चीज नहीं होती। जैसे हम लेडीज को सबको अच्छे से पता है कि गोल्ड और एक फेक गोल्ड की ज्वेलरी भी होती है।
ऐसे एक क्या होता है, डायमंड्स होते हैं और एक जरकॉन्स होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि चमक तो दोनों रहे हैं, मगर एक सही माल है, एक फेक माल है। उसी तरीके से एक जो सही भक्ति का जो पथ होता है, उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो पहले किया जाता है, तब व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचता है, उसकी शुद्धि होती है, तब वो उस लेवल पे पहुंचता है जहां पे उसके हृदय में से जो गंदगी है, काम क्रोध ये सब गंदगी जब निकल जाती है, तब वो फाइनली उस लेवल पर होता है कि वो भगवान के प्रेम की बातें कर सके, या भाव भक्ति की बातें कर सके, या उसे भगवान के दर्शन की प्राप्ति की जो उसका लेवल हो, है ना। ऐसे ही कोई बस इतनी चीपली अगर भगवान मिलते होते कि बस अपने ऊपर यहाँ राधा रानी की, राधा नाम की स्टैंप लगा लो और घाघरा चोली पहन लो और इस तरीके से, बस ऐसे थोड़ा ना भगवान मिल जाने होते हैं। सो इसीलिए अद्वैत आचार्य जो हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे करना है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वी शुड प्रे टू अद्वैत आचार्य। एंड देन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डीटी वर्शिप, क्योंकि पंचरात्र की विधि जो है डीटी वर्शिप से रिलेटेड है। तो इफ वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली हैव रिलेशनशिप विद अवर डीटीज, वी शुड प्रे टू अद्वैत प्रभु। सो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अद्वैत आचार्य। गदाधर प्रभु भाव आश्रय हैं। भाव आश्रय के मतलब, क्योंकि आप जानते हैं गदाधर प्रभु स्वयं राधा रानी है, तो भाव तो सारा कहाँ से आएगा, राधा रानी से ही आएगा। तो शेल्टर ऑफ भाव, ही इज अ शेल्टर ऑफ भाव टू द सुप्रीम लॉर्ड। ही हेल्प्स वन चैंट प्योरली एंड राइज टू भाव भक्ति। एक्चुअल भाव भक्ति में आने के लिए, जो भाव प्रदान करने के लिए का जो डिपार्टमेंट है, वो गदाधर प्रभु का है। ठीक है। और नित्यानंद प्रभु का क्या डिपार्टमेंट है, ही इज प्रेम आश्रय। ही हेल्प्स वन चैंट प्रेम नाम। तो नाम के अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहले तो हम लोग जो नाम जप करते हैं, जब भी कोई भक्त शुरुआत करता है अपनी भक्ति की, तो वो नाम जप करता है, तो नाम अपराध से युक्त नाम लेता है, अपराध युक्त नाम। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, तो नामाभास के लेवल पर आता है, जहां पर वो अ, शुद्ध नाम लेने लग जाता है। तो शुद्ध नाम या अपराध शून्य नाम लेने लग जाता है। उसके बाद फिर शुद्ध नाम का लेवल आता है, और उस पे भी जब व्यक्ति प्रेम के लेवल पर आता है, तो प्रेम नाम बोलता है। तो नाम वही रहता है, मगर उसकी जो रिवेल्यूशन है, जैसे वो अपने आप को प्रकट करता है, अपना प्रकाश जो है नाम बढ़ाता रहता है हमारे भक्ति के लेवल के हिसाब से। उतना ही लेवल में नाम अपने आप को हमारे हृदय में प्रकाशित करता है, जितने लेवल में हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, और जितने लेवल में हमारे हृदय की प्योरिटी है। तो नित्यानंद प्रभु प्रेम आश्रय हैं, वो प्रेम नाम जप करने में हमारी मदद करते हैं। और महाप्रभु जो है, ही इज रस रस आश्रय। रस आश्रय मतलब ही इज द शेल्टर ऑफ ऑल भक्ति रसास। तो जो हम भक्ति से जो रस प्राप्त होता है, जो एक्सटेसी प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, असीमित आनंद प्राप्त होता है, वो सब महाप्रभु के द्वारा आता है, क्योंकि वो रस आश्रय हैं। क्योंकि श्री कृष्ण हर प्रकार के रसों के आश्रय हैं, वो रसिक शेखर है श्री कृष्ण। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसीलिए वो भी सभी रस के प्रदाता हैं। ठीक है। ये चैतन्य चरितामृत से नहीं है, मतलब ये मैंने अलग से ये तो आप यू कैन क्लिक इफ यू वांट टू। तो वापस चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो श्लोक नंबर 20 से आगे श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने के ऊपर बता रहे हैं। लोग पढ़ते हैं एक बार। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ The characteristics of Krishna are understood to be a storehouse of transcendental love. Although that storehouse of love certainly came with Krishna when he was present, it was sealed.
But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came with his associates of the Panch Tattva, they broke the seal and plundered the storehouse to taste the transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more their thirst grew for it. तो जब श्री कृष्ण आए तब भी प्रेम भक्ति तो थी, मगर वो सील्ड थी। क्यों सील्ड थी? क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा पहले समर्पण चाहते हैं, शरणागति चाहते हैं भगवान, उसके बाद भगवान प्रेम देते हैं। ये श्री कृष्ण का एक थोड़ा सा, of course I don't want to use this word for Krishna, this is a little drawback of Krishna, because his nature is this, that he commands and he demands surrender, और वो सरेंडर हर किसी से हो नहीं पाता, शरणागति हर कोई ले नहीं पाता। भगवत गीता की लास्ट फाइनल इंस्ट्रक्शन जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कि परम गुह्य ज्ञान ये है, ये सारा सार ज्ञान जो है भगवत गीता का वो यही है, इस सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। मगर शरणागति भी कर पाना जीव के लिए कितना मुश्किल है ना। क्या हम हमें सब कुछ पता चल गया, मगर क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण की शरण में है? नहीं हो पाता ना। तो श्री कृष्ण ऑल दो जब भगवान आए तो उनका जो प्रेम धन है, ये प्रेम धन भगवान श्री कृष्ण के साथ आया तो, मगर वो सील्ड था। अब सील्ड है मतलब सबको नहीं मिल पाएगा। मगर जब महाप्रभु आए तो उन्होंने पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, हर किसी को प्रेम दिया। वो ये नहीं देखते कि शरण ग्रहण किए है नहीं किए। They plundered, they broke the seal and plundered the storehouse to taste the transcendental love of God. तो उन्होंने खुद भी प्रेम का आस्वादन किया और दूसरों को भी करवाया। श्री पंचतत्व श्री पंचतत्व, अगे तो कलर मैंने ऐसा चूज कर लिया, मुझे खुद ही दिखाई नहीं मिला, सॉरी। Sri Panchtattva themselves danced again and again and thus made it easy to drink nectarian love of Godhead. They danced, cried, laughed, and chanted like madmen. And in this way they distributed love of God. तो जो तरीका था उनका प्रेम विस्तार का था, वो क्या था? संकीर्तन में नृत्य के द्वारा और कीर्तन के द्वारा उन्होंने इस प्रेम का वितरण किया। In distributing love of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associate did not consider who was fit and who was not fit, nor was there nor where such distribution should or should not take place. अरे भाई ये तो बड़े गंदे लोग हैं, इनको तो प्रेम नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। पात्र अपात्र का विचार नहीं किया। They made no conditions. Wherever they got the opportunity, the members of Panch Tattva distributed love of Godhead. वो पता नहीं हम कैसे रह गए भैया, उस समय हम भी तो कहीं होंगे। तो इस पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बड़ा अच्छा पर्पट लिखा है, तो आई वांट टू रीड दैट पर्पट। हाँ, पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, ये यहाँ पाएता करे प्रेमदान। In distributing love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was fit candidate and who was not, nor where such distribution should or should not take place. They made no such conditions. So Prabhupada ji purport में लिखते हैं कि there are some rascals who dare to speak against the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu by criticizing the Krishna conscious movement for accepting Europeans and Americans and as Brahmins and offering them sannyas. तो जब श्री प्रभुपाद जब प्रीचिंग कर रहे थे तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने, और आज भी आप देखेंगे इंटरनेट पे कितने वीडियोस बने हुए हैं कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये इनको ब्राह्मण बना दिया, अमेरिकन को, यूरोपियन से तो मलेच्छ होते हैं, मीट खाने वाले लोग, इनको कैसे आपने बना दिया, सॉरी। और ये प्रभुपाद जी से पहले भी जो आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सबसे पहले ये शुरू किया था कि वैदिक प्रणाली के द्वारा अगर किसी को दीक्षित कर दिया जाए और उसको संस्कार
दे दिए जाएं गुरु के द्वारा, तो वो ऐसे टेक्निकली ब्राह्मण की बात नहीं, मगर भागवत के अंदर ही ऐसा लिखा गया है। आगे प्रभुपाद जी कोटेशंस भी देंगे कि किस तरीके से कोई किसी भी जाति वर्ण का क्यों ना हो, मगर अगर वो भगवान का नाम जप करता है तो उसे ब्राह्मण से भी उच्च माना जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस है शास्त्रों के अंदर। तो और यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भी कविराज गोस्वामी जैसे बता रहे हैं कि जब पंच तत्व ने ये विचार नहीं किया कि कौन पात्र है कौन अपात्र है और सबको प्रेम दान दिया, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं क्योंकि अमेरिकन कोई है, कोई यूरोपियन है, तो उसको प्रेम नहीं मिलना चाहिए? क्या वो के लायक नहीं है? भक्ति के हर कोई लायक है। तो आगे बता रहे हैं कि but here is an authoritative statement by whom? Kaviraj Goswami. That in distributing love of God, one should not consider whether the recipients are European, American, Hindu, Muslim, etc. The Krishna consciousness movement should be spread wherever possible, and one should accept those who thus become Vaishnavas as being greater than Brahmins, Hindus, or Indians. Sri Chaitanya Mahaprabhu desired that his name be spread in each and every town and village on the surface of globe. Therefore, when the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is spread all over the world, one should embrace it, not one, sorry, should those who embrace it not be accepted as Vaishnavas, Brahmins, or Sannyasis? These foolish arguments are sometimes raised by envious rascals, but Krishna conscious devotees do not care about them. तो प्रभुपाद जी का ये फेवरेट गाली है, रास्कल्स। सो इसको आप गलत मत मानिएगा। प्रभुपाद जी ये असुरों को ऐसे ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल है। प्रभुपाद जी, हम जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी अपने सब भक्तों को लेके गए तो कुछ मंदिर ऐसे हैं हमारे ट्रेडिशनल मंदिर जिन्हों में अगर आप हिंदू नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी भी एक ऐसा मंदिर है कि जिसके अंदर अगर आप नॉन हिंदूज का प्रवेश वर्जित है। उड़ीसा में आप जानते हैं ये बात ना। तो जब प्रभुपाद जी गए वहां पर तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सभी जो हैं भगवान का नाम ले रहे हो, महाप्रभु के भक्त हैं, जगन्नाथ जी को मान रहे हैं, जगह जगह जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, आप इन्हें क्यों नहीं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने देते? तो एंट्री बैन कर दी। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं भी नहीं जाऊंगा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, अगर मेरे डिसाइपल्स को नहीं एंट्री मिलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को ही बाहर निकाल लिया। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कंडक्टेड द रथ यात्रा इन अमेरिका। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते, मगर जगन्नाथ जी हमारे भक्ति को स्वीकार करने के लिए हमारे साथ आएंगे। तो आप देखेंगे कि सब जगह जो है प्रभुपाद जी की कृपा से सभी वर्ल्ड के प्रैक्टिकली हर एक बड़ी कंट्री के अंदर जगन्नाथ जी की सेवा होती है और उनकी रथ यात्रा भी निकलती है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि जब पंच तत्व, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दान में कोई भेद नहीं किया, किसी के अंदर पात्र पात्र का विचार नहीं किया, तो हम समझ सकते हैं कि हम महाप्रभु के ही संप्रदाय में आकर हम कैसे ये भेदभाव कर सकते हैं किसी के लिए कि कौन प्रेम का अधिकारी है कौन नहीं है। Although the members of Panch Tattva plundered the storehouse of, okay, this one we will skip through this one. Then let's come to Shlok number 26, 26. The Krishna consciousness movement will inundate the entire world and drown everyone, whether one be a gentleman, a rogue, or even lame, invalid, or blind. तो अगेन सेम बात टेक्स्ट नंबर 26 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आपके अंदर कोई पहले से विशेष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई पात्र आप कैसे हो क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाप्रभु ये देने के लिए आए हैं। Here again, it may be emphasized that although jealous rascals protest that the Europeans and Americans cannot be given the sacred thread or sannyas, there is no evidence, there is no need even to consider whether one is a gentleman or a rogue, because this is a spiritual movement. ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई ऐसा ये वर्णाश्रम के अंदर नहीं फॉल करता। वैष्णव जो होते हैं ये
भले हम किसी वर्ण और आश्रम से हमारा शरीर बिलोंग करता हो, मगर फाइनली जब हम स्पिरिचुअल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस, है ना। धर्म की जहां बात होती है वहां पर ऐसा हो सकता है कि भाई चतुर्वर्ण है, चतुराश्रम है, आप किस आश्रम से हो, किस वर्ण से हो, ये सब बातें जो हैं, ये चतुर्वर्ण और चतुराश्रम की बातें हैं, ये धर्म से संबंधित हैं। मगर जहां पर अध्यात्म की बात आ जाती है, तो भगवान स्वयं भी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कोई पहले पहले ही भी श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। आप देखिए श्री राम जी का, हम देखिए भगवान ने भीलनी के बेर खा लिए, है ना, खाए कि नहीं खाए। तो भगवान भक्ति को देखते हैं या कौन से आश्रम का या कोई व्यक्ति, ये देखते हैं? देखते ही नहीं है भगवान। जब भगवान आश्रमों की और वर्णों की बात करते हैं, तो भगवान साधुओं को प्रणाम जरूर किए। वो जो भगवान राम जब मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ गए शबरी जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने साधुओं को प्रणाम जरूर किया, मगर किसी से संभाषण नहीं किया। जाकर गए किसके पास? भक्त के पास। तो भगवान मर्यादा के स्वरूप में जरूर वर्ण और आश्रम, क्योंकि उन्होंने ही बनाए हैं और जगत कल्याण के लिए, तो वो सब करते हैं, भगवान उसको भी फॉलो करते हैं। बट फाइनली ही एक्नॉलेजेस द स्पिरिचुअलिटी, कि किस भक्त में भक्ति कितनी है, ना कि कौन किस कुल का है और किस वर्ण का है या किस जाति का है। और श्री कृष्ण को देखिए, तो उसी तरीके से भगवान जो है विदुरानी जी से मिलने गए, तो विदुरानी जी की सेवा उन्होंने स्वीकार की। या और भी बहुत जगह आप देखते हैं, हम लोग में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, शास्त्रों में भरे हुए एग्जाम्पल्स हैं, कि ये ऐसे नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, कि भगवान फर्स्ट टाइम कलयुग में ऐसा कुछ डिस्काउंट करे, नहीं। हम जहां भी देख लें, भगवान ने चाहे कोई राजा हो चाहे कोई भिखारी हो, ये नहीं देखा। भगवान ने यही देखा कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है। तो व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा लुक्स एट द looks at the आध्यात्मिक or the spiritual angle of a person, not from which one and ashram that person is. तो सेम चीज जो है प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, कि जब एक स्पिरिचुअल मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो हम एक्सटर्नल बॉडी से वो नहीं होते। कई बार डिवोटीज, मतलब ये बार बार प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं ताकि भक्त जो है ये भेद ना करे, क्योंकि एक ये भी वैष्णव अपराध होता है कि भक्तों में जाति के बेसिस पर भेद करना, कि अरे अरे ये भक्त तो है मगर ये आ, किसी छोटी जाति का है। तो जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल का भक्त हो, हमारे ब्राह्मण कुल वाले भक्त कौन है हमारी क्लास में? अरुणोदय प्रभु जी हैं, शर्मा, और कौन है, और कौन कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल से हैं? आप में से कोई है? अब हाँ, सुनीता माधर जी हैं, सुनीता शर्मा दिख रहा है। एनीवेज, तो आई डोंट वांट टू टारगेट एनीवन, मगर कहने का अर्थ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि अरे ये छोटी जाति का व्यक्ति है, इसके साथ हम, हमें बचपन से सिखाया गया होता है, तो हम किसी छोटी जाति के व्यक्ति के साथ बैठना या हमें समझ में नहीं आता। तो हम जब आध्यात्मिक उसमें आते हैं, तो वो भी भक्त है, अब हम भी भक्त हैं। तो अब हम सोचते हैं कि अरे अब हम इसके साथ दोस्ती करें या नहीं करें, इसका बिहेवियर कैसा है हमें पता नहीं है, क्योंकि इनका कुल जाति अलग है। तो अगर ऐसा हमारे मन में आ गया, तो बड़ा भारी वैष्णव अपराध हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अपना ही एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि किसी और के ऊपर तो हंसना ठीक नहीं है, अपने ऊपर हंसना है, ठीक। ठीक है। तो मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में थी। तो टेंट में बैठे हुए थे हम लोग, मतलब टेंट्स होते हैं वहां पर, तो हम लोग वर आफ्टर द परिक्रमा वी गेट वेरी टायर्ड। तो मैं लेटी हुई थी, बट सो नहीं रही थी, लेटी हुई थी। तो वहाँ पे हमारे जिस ग्रुप में मैं थी, तो लॉट ऑफ रशियंस एंड चाइनीज डिवोटीज वर देयर। तो एक चाइनीज डिवोटी है, शी इज वेरी फ्रेंडली विद मी। तो उसका नाम है यमुना लक्ष्मी, तो मेरे से थोड़ी छोटी है एज में। तो यमुना लक्ष्मी मुझे कहती है, अमृता, लेट्स सिंग राधा कृपा कटाक्ष। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो हम गाने लगे, मुझे याद भी था, उसे भी याद था, तो गाने लगे। कहती बट यू नो व्हाट, आई नो इट बाय हर्ट। उसकी इंग्लिश भी बहुत खराब थी, तो वो क्या बोलती थी ना, वो मुझे
बड़ी मुश्किल से अब तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, मगर उस समय उसकी इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी, चाइनीज स्टाइल में। तो बोलती कि मुझे याद तो है राधा कृपा कटाक्ष, मगर मुझे ना इसके मीनिंग नहीं समझ में आता, तो तू मुझे इसका मीनिंग बता दे। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं लेटी लेटी जो है ना एक स्टेंजा गाया और उसका मीनिंग बताने लगी मैं उसको। तो मैं ऐसे ऐसे जनरल मीनिंग बता रही, फिर सेकंड स्टेंजा गाया, फिर उसका मीनिंग बताया। तो तीसरे चौथे पे मैं जब आई तो मैं तो बिल्कुल अपने फिलोसफिकल तरीके से उसको हिंदी करके मतलब इंग्लिश करके उसे मीनिंग समझा रही थी, लेटे लेटे। तो मैं देख रही हूँ उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, उस लड़की की। और मैंने कहा क्या हुआ? शी सेड हो दिस इज सो ब्यूटीफुल अबाउट राधा रानी। मतलब बिल्कुल ऐसी थी राधा रानी के लिए, ऐसे झरझर उसकी आंखें बह रही। और मैं सोच रही थी, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं उस समय तक ये सोच रही थी कि यार ये चाइनीज लोग भी तो इंग्लिश भी इनको ढंग से नहीं आती, लेक्चर भी ढंग से सुनने में, तो ये क्या करने आते हैं यहाँ पर इंडिया में? मतलब कैसे तो इनको कुछ भक्ति का समझ में आएगा। बट दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट कि वी आर सो शॉर्ट, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आकर कैसे राधा रानी के प्रति उसकी इतनी भाव है, जबकि उसको राधा कृपा कटाक्ष समझ नहीं आ रहा। और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे तो आता है, मुझे इसका मीनिंग भी आता है, कोई भी श्लोक पूछ लो बीच में से, है ना। तो अपने आप को मैं सोच रही हूँ कि मैं आई एम बेटर। हाँ। बट लुक एट दिस डिवोटी, शी इज कमिंग फ्रॉम सो फार फॉर ब्रजमंडल परिक्रमा, एंड शी हैज सच वंडरफुल कॉन्शियसनेस। तो एक्चुअली ये हो जाता है कि भक्ति में आने के बाद भी कई बार हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं कि भक्तों के प्रति ऐसा हमारे मन में भेदभाव आ जाता है। तो ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जेलस लोगों की बात, कि जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो उनकी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इवन हम लोगों की भी बात है कि कई बार हमारे भी मन में आ जाता है कि अरे नहीं ये तो फॉरेनर्स हैं, ये दिस लाइक दिस। तो ये चीज जो है, इससे थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए, ये भेदभाव की बातों से। हाँ, ये बात सच है कि कुछ एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली उनका जो लिविंग स्टाइल होता है, उनकी जो थोड़ा वो डिफरेंट होता है हमारे से। वो सब बातें हैं अपने अपने लेवल पर, उनका खान पीन थोड़ा खाना पीना हमारे से थोड़ा डिफरेंट होता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर उन। बट even considering all those things, in the ultimate sense we should look at the Vaishnavas only through the spiritual eyes. Otherwise there is a huge chance of offending them. Okay, coming back to the chapter. माता जी, shall I ask one question? हाँ जी, बड़ी गौरांगी। माता जी, अभी मतलब मैं ऐसे एक आध डिवोटी से मिली जो काफी एडवांस भी हैं, हम्म। ब्राह्मण कुल में ही जन्म है उनका। तो वो जब अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं, तो क्योंकि उन्होंने हम्म। बहुत वेद शास्त्र सब बहुत पढ़ रखे हैं, तो हम्म। दे वांट कि हमें ब्राह्मण स्पाउस ही चाहिए। आया आया। तो फिर मैंने ऐसे पूछा उनसे कि अभी हम तो ये सब मानते नहीं है ना, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में एवरीथिंग इज ओके। हम्म। तो उन्होंने बोला क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि फिर दूसरे वर्ण में विवाह करेंगे तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। हम्म। मैं चुप तो हो गई, बट मैं अभी तक भी ना उसको समझ नहीं पाई हूँ कि क्या ये सही है या नहीं ये है। तो वही बताएंगे भक्त जो ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम दीक्षित हो जाते हैं तो हमारा कुल चेंज हो जाता है। वैसे आप कौन से गोत्र से हो बली वरांगी? माता जी, क्या फर्स्ट हरिनाम इनिशिएशन के बाद भी हमारा अच्युत गोत्र हो जाता है या ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही होता है? Finally, it's not about Brahmin Diksha and Harinam Diksha. हम्म, इट्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि कम से कम व्यक्ति को निष्ठा का लेवल पर होना चाहिए, तब उसका गोत्र चेंज माना जाता है अच्युत गोत्र में। अच्छा। तो दीक्षा हो जाने के बाद एटलीस्ट थ्योरेटिकली वी शुड एक्सेप्ट कि हम अच्युत गोत्री हैं। ओके। अब हमारा वो गोत्र नहीं रह गया जो, जैसे मैं बोलूं मैं कश्यप गोत्र गोत्री हूँ ना, तो फिर इसका मतलब आई एम स्टिल आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, हाँ, है तो ना। जैसे अभी कभी हम कोई पूजा कराते हैं तो फिर उसमें हमें अपना अच्युत गोत्र ही बताना सही है ना? बॉडी के पर्सपेक्टिव से यस, मगर अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तब नहीं।
हम्म, उसको किसी के कैसे बीच में माइक ऑन है, एक सेकेंड। समझ, हाँ जी, हाँ बोलियो, आगे बोलो। सिंह पूजा करा रहे हैं तो हाँ, अगर उसमें। आप किसी ऐसे करा रही है, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के लिए करा रहे हैं जो कि आप बॉडी से रिलेटेड, ऐसा ऑन दैट लेवल आप करा रहे हैं, कॉन्शियसनेस वैसी है, तो आप अच्युत गोत्री बोल सकते हो। मतलब तो आप अपने वैसे गोत्री, मतलब जो भी आपका गोत्र है उसको अगर हम लेके। अपनी घर के लिए करा रहे हैं। हाँ, देन वी शुड नेवर यूज, ओ। वी शुड नॉट यूज, बिकॉज हम जो कोई भी भगवान के लिए करते हैं काम, तो सबसे पहले हम न हम विप्रो न चंद्रपति न अपि वैष्णव, हम भूत शुद्धि करते हैं ना, हम्म। है ना। तो हम भूत शुद्धि करते हैं, तो हम फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे आकर हम भगवान को, डीटीज को टच करते हैं। पहले हम भूत शुद्धि करते हैं, फिर हम डीटीज को टच करते हैं। ऐसे हम डीटीज को भी टच नहीं कर सकते हैं। इवन अपने घर में भी हमें करनी चाहिए भूत शुद्धि, फिर देन वी शुड टच अवर डीटीज। अच्छा, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं माता जी। क्योंकि प्रॉपर हमने डीटी वर्शिप, प्रॉपर डीटी वर्शिप अगर हम करेंगे तो सबसे पहले उसमें भूत शुद्धि होती है। भूत शुद्धि का मतलब है कि हम अपने, वी राइज अबव दिस बॉडीली आइडेंटिटी, वी एस्टैब्लिश अवर सेल्फ इन द आइडेंटिटी ऑफ अ स्पिरिट सोल, एंड देन वी टच द स्पिरिचुअल लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड। तब हम ओके। विग्रह को टच करते हैं। तो इसलिए सबसे हम्म। पहले ये मंत्र बोलना चाहिए, भूत शुद्धि मंत्र। ठीक है। तो इन एनी केस द पॉइंट इज कि अब ये तो हम किसी के ऊपर तो मैं नहीं बोल सकती वो ब्राह्मण कुल से हैं, तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे। बट व्हाट आई डू सपोर्ट इज कि जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, दैट इट रियली हेल्प्स कि आप जिस मतलब सेम उसमें शादी हो जाने सब बेटर है। हम्म। इवन दो, मान लीजिए कि कोई दूसरे कास्ट का हो मगर डिवोटी हो, और अगर किसी के पास ऑप्शन है कि सेम कास्ट का पर्सन और डिवोटी वर्सेस दूसरी कास्ट का पर्सन एंड डिवोटी, देन वी शुड डेफिनेटली प्रेफर अवर ओन कास्ट एंड डिवोटी, बॉडी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब शादी होती है तो सिर्फ एक वो, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ ना, बिकॉज द होल फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व। फिर वो एडजस्टमेंट की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई तो डिवोटी नहीं होता ना फैमिली में। फिर वहां दिक्कतें आ जाती। मगर ये बात कि वर्णशंकर हो जाएगा, तो आज की डेट में जो ब्राह्मण कुल से हैं, दोनों अगर ब्राह्मण कुल से भी हैं, तो भी अगर देखा जाए तो उनका वर्णशंकर ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब आपसे मैं पूछती हूँ, मैं सभी लोग इसको सोचिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल किसी अपना ही, अपने आप अपने अपने से खुद ही क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन से कुल से, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, कौन से कुल से हैं आप? ठीक है, पहले तो आप इसका विचार करिए। जैसे अगर मैं अपना देखूं, तो मैं क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक। मगर साथ ही साथ अब मैं पढ़ा रही हूँ शास्त्र, अब पढ़ती भी हूँ। दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये तो ब्राह्मण का काम है, पढ़ना और पढ़ाना, यजन याजन पठन पाठन, ये तो ब्राह्मण का काम है। तो काम एक ब्राह्मण का भी हो गया मेरे पास। और अभी से नहीं, सालों सालों से यही चल रहा है। काम मेरा क्या है, प्रोफेशन क्या है, वैश्यों वाला, मनी से रिलेटेड। फिर हम जॉब करते हैं तो वो शूद्रों वाला काम है। चारों समझ गए आप? यस माता जी। तो हम अब वैसे तो रहे ही नहीं ना कि मैं क्षत्रिय है तो हम भाई हम सिर्फ लड़ाई करेंगे, मार्शल वही काम करेंगे, और जो क्षत्रियों वाला है और हमारी अंदर जो चेतना है वो भी क्षत्रियों वाली होगी, ऐसा तो नहीं। हम अब आप भी अपने अपने में करके देख लीजिए, कहीं ना कुछ मिक्सचर होगा। हाँ इवन ये दो तो। इवन दो आप अपने पेरेंट्स, जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों क्षत्रिय फैमिली से हैं, माय मदर एंड माय फादर बोथ आर फ्रॉम क्षत्रिय फैमिलीज, स्टिल देर इज मिक्सचर ऑफ ऑल वर्नाज इन मी। हम्म। क्यों? क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना सिर्फ पेरेंट्स से नहीं आता, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, कहीं मतलब कश्यप जी से शुरू होके यहाँ तक कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग हुई है।
राइट। और कलयुग में तो कलो शूद्र संभवा, सब राइट। शुद्र हैं। ये भी बात है कि वी आर नॉट बोर्न एज दैट, कि हम ब्राह्मण कुल में तो हम ब्राह्मण की तरह ही बॉर्न होंगे और वैसी ही हमारे अंदर चेतना होगी। उसका रीजन है कि ये संस्कार नहीं होते वैसे, संस्कार सिस्टम जो है कैंसिल हो चुका है प्रैक्टिकली। अगर हमारा देखा जाए तो कौन से संस्कार हुए जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं? हार्डली कोई हुआ होगा। हार्डली कोई हुआ होगा। फॉरगेट एनीथिंग, गर्भधारण संस्कार भी उस तरीके से नहीं होगा जैसे अब हम जानते हैं प्रैक्टिकली। हम्म। तो हम कैसे, इसीलिए इतनी मिक्सिंग है। फिर भी आई वुड सजेस्ट, मेरी अपनी ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सेम कुल में अगर हो जाती है ना, मतलब सेम उसमें बैकग्राउंड में होती है, तो इट हेल्प्स बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड द सोशल, फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, बट नॉट फ्रॉम द वर्ण शंकर पर्सपेक्टिव। आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, हम्म। राइट। हाँ। ठीक है, बिल्ली गौरांगी, आगे चलें। यस माता जी, सॉरी आगे माता बताएं। जी, हरे कृष्ण। इसके यस। अंदर एक डाउट जो आ रहा है, करेक्ट करिएगा अगर गलत अंडरस्टैंडिंग है। जो गीता जी में लिखा हुआ है कि आप अपने वर्ण का ही काम अगर कर लें, चाहे उसको बेकार से बेकार भी करेंगे, तो वो बेटर है देन बेटर डूइंग है। एनीथिंग एल्स। हम्म। इसका फिर कैसे कोरिलेट रिकंसाइल कैसे करेंगे इसको हम? इसका आज की डेट में जो है ना, हम यही बोल सकते हैं कि भाई आपकी जो, जैसे हम लोग नॉर्मली बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई क्या क्या कौन सी लाइन दिलानी चाहिए, तो जो उसका इनेट नेचर है वैसी लाइन दिला दो, बोलते हैं ना कि हम लोग, जो ब्रेंट ऑफ माइंड है, हाँ जो ठीक बैंड ऑफ माइंड है वैसी लाइन दिला दो तो उसमें वो फिट रहेगा। सो एक्चुअल में हम भगवत गीता की उस टीचिंग को हम इससे देखेंगे ना तो वो बेटर है एज एन एप्लीकेशन एज इन करंट टाइम्स। क्योंकि अब अगर मैं क्षत्रिय हूं और मैं ये सोचूं कि भाई आई विल ज्वाइन मिलिट्री ओनली, या आई विल ज्वाइन समथिंग विच इज जो क्षत्रिय ओरिएंटेड है, काम है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे वैसा वाला काम मिलेगा आज की डेट में, है। है ना। तो कोई मतलब ब्राह्मण है और बोले कि जी मैं तो सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ूंगा और यज्ञ करवाऊंगा, और हो सकता है उसको फिर वो देख सोचे भी ऐसे, मगर उसके बाद उसे पैसे ही नहीं मिलेंगे उस तरीके के, या ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं बचा। तो उसको ये बोल सकते हैं कि आज के दिन वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है। नहीं, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर उसकी एप्लीकेशन आई थिंक इज मोर इन दिस वे, ओके। दैट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज एज पर द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे, और ये होता भी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक बच्चा पढ़ने वाला खूब बच्चा होगा, हम्म। मान लीजिए किसी भी घर से है, मान लीजिए बनियों के घर से है वो लड़का, ठीक है, खूब पढ़ने वाला है। हम्म। तो हम्म। उसने पढ़ाई की, अब उसके अंदर ब्राह्मणिकल ट्रेट है, क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए सत्वगुण, हम्म। राइट। तो सत्वगुण चाहिए, बिना सत्वगुण के आप एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये ब्राह्मणिकल ट्रेट है, उसके अंदर था। उसने ये पढ़ाई कर ली, अब उससे मान लीजिए डॉक्टर टीचर बन बन गया, गया। है ना, ओके। डॉक्टर बन गया वो। डॉक्टर वॉक्टर बनने के बाद जो है उसने फाइनली, जब उसने कहीं पर वो जॉब कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसने सोचा, अंदर से बनिया भी था तो उसके मन में आएगा नेचुरली कि, और ऐसे आप देखेंगे ऐसे करते हैं बनिए लोग, कि यार हॉस्पिटल ही खोल लेता हूँ। हम्म। ठीक है, फिर वो हॉस्पिटल खोलते हैं, फिर देन दे हैव अ बिजनेस, दे रन इट इन अ बिजनेस मॉडल, हम्म। राइट। तो जो आजकल हम हाँ, देख रहे हाँ। हैं। अब मान लीजिए कि, अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई सीए है, तो उसने पढ़ाई तो की खूब सीए की, मगर वो ब्राह्मणिकल है, तो उसने वैश्य वाली पढ़ाई कर ली सारी, मनी से डीलिंग की। मगर वो मान लीजिए वो ब्राह्मणिकल है, तो वो नेचुरली किधर जाएगा कि अरे चलो मैं ऐसे करता हूँ, सीए कर तो लिया है, मगर मैं ऐसे करता हूँ सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ अब। हम्म। वो नेचुरली उधर ही चला जाएगा इंक्लिनेशन के थ्रू। ओके। इवेंचुअली यू विड सी दैट पीपल, तो जो वर्णाश्रम सिस्टम था ना, इट्स वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड, वेयर एवरीबडी वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू follow their natural traits. However, this is not the case in present day society. The social structure does not support that you can do what you want to do. So नो सॉरी, तो eventually, सोशल स्ट्रक्चर्स
द सोशल सपोर्ट्स। स्ट्रक्चर अब नहीं सपोर्ट करता ना। पहले था कि ब्राह्मण का बेटा है तो उसके अंदर नेचुरली संस्कार होते थे ब्राह्मण के, वो हाँ जी। नेचुरली वही काम करता था। ओके ओके। ठीक है। या फिर अगर उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि क्या थे अपने पांडवों के जो गुरु जी थे, द्रोणाचार्य जी, तो ऑल्दो ही वॉज a Brahmin, but he was also doing the work of Kshatriya and teaching all Kshatriya subjects. हम्म, So there was a facility to do so. हम्म, आज सोशल स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है, एंड येट ही वॉज एम्प्लॉयड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनके अंदर तीनों चीजें चल रही थी, ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी, और बिकॉज ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स सर्विस, सो देयर जी। वाज सम शूद्रा एक्ट ऑल्सो रिलेटेड, हम्म, इजंट इट? सो उस समय का क्या स्ट्रक्चर तो फिर भी थोड़ा अलग था। द पीपल वर गिवन दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी। आज मुझे लगता है कि वैसा नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं कंप्लीटली ब्राह्मणिकल काम करूंगी तो इवन दो आई मे बी टीचिंग, बट आजकल जो, जैसे मैं अगर ट्यूशन सेंटर खोलती हूँ लेट्स से, कि चलो मैं तो, मुझे ब्राह्मणिकल काम पढ़ना पढ़ाना पसंद है, जो मैं सीए भी हूँ, चलो कोई बात नहीं, सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, बट इट विल हैव द कमर्शियल एंगल। पहले करेक्ट। के जैसे होते थे ना कि भाई पढ़ा दिया, लोग उसको इज्जत करते थे ब्राह्मण की तरह। अभी ऐसे कोई करेगा इज्जत ब्राह्मण वाली? हम्म, एज अ टीचर थोड़ा ना इज्जत होगी, हम तो कमर्शियली उसको रन कर पाएंगे। जी जी। सो इट्स ऑल मिक्सचर। तो व्हाट आई फील कि उसका जो अब एप्लीकेशन है वो सिर्फ, मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है, अपार्ट फ्रॉम अदर्स विच मे बी देयर, दैट वन शुड डू अकॉर्डिंग टू द इनेट नेचर। वन शुड हैव द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द इनेट नेचर। ओके। उसको उसको वैसे आई थिंक रिकंसाइल वैसे हो जाएगा फिर। यस यस, क्योंकि वर्ण सिस्टम रहता है, अभी भी है ही। Although the social structure of it may have become, may have vanished, and we cannot now say कि भाई तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है, ऐसा, मतलब now the structure is not there, मगर लोगों के हृदय में टेंडेंसीज वही हैं, और वो उन्हीं से ड्रिवन होके काम करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम्म। चलो इसको तो कंप्लीट कर ले हम कम से कम। Okay, so when the five members of the Panch Tattva saw the entire world drowned in love of Godhead and the seed of material enjoyment in living entity completely destroyed, they became exceedingly happy. आपने कल का वीडियो देखा है? मायापुर में कीर्तन हो रहा है और श्रीवास प्रभु के, डीटी है श्रीवास प्रभु की। You go to internet, and we are circulate. My husband was showing me in the morning. यस उनके, माता जी, बहुत है सर्कुलेट ना? हो रही है। To be involved in the और लास्ट लास्ट others. लास्ट ईयर कीर्तन मेला हाँ। में माता जी गौरांग महाप्रभु भी या गाए। या 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 जब भक्ति चरू महाराज गा रहे थे, जी। तो तब किया ना लास्ट ईयर, फिर भक्ति चरू महाराज ने जाने हम्म। से पहले जब गाया था, तो यू कुड सी एक्चुअली द डीटीज आर लाइफ साइज। जिन्होंने नहीं देखे हैं डीटीज वहां पे, दे आर ह्यूज डीटीज, बहुत बड़े बड़े डीटीज है। उनकी आंखों से एक्चुअल में आंसू आ रहे थे, प्रेम अश्रु। और कल का ये वीडियो है श्रीवास प्रभु की, यू कैन एक्चुअली सी द टीयर्स कमिंग आउट ऑफ श्रीवास प्रभुज आईज। वैसे कि आप ये भेजना ना ग्रुप में। हाँ, अभी भेज देती हूँ माता। ठीक है। Yes, the more the five members of the Panch Tattva cause the rains of love of Godhead to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. अब the impersonalist, fruitive workers, false logicians, blasphemers, and non-devotees, and lowest among the student community are very expert in avoiding the Krishna consciousness movement, and therefore the inundation of Krishna consciousness cannot touch them. तो प्रेम कह रहे हैं कि सबको मिला, पात्र पात्र जो हो सबको पंचतत्व ने प्रेम दिया, मगर कुछ एक लोग थे जो प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी लिस्ट दे रहे हैं 2930 में। कौन? पहले पहले सबसे पहले इम्पर्सनलिस्ट। इम्पर्सनलिस्ट कौन होते हैं? निर्विशेषवादी, जो ब्रह्म, भगवान ब्रह्म है उनका कोई वो नहीं है, स्वरूप नहीं है, ऐसा सोचते हैं। जो फ्रूटिव वर्कर्स, यानी कि पूरे अपने कर्म, अपने उसमें फंसे हुए अपने, कि हमारा बस कर्मी जिनको कहते हैं। फॉल्स लॉजिशियंस,
ये ब्लास्फेमस जो अपराधी होते हैं और जो नॉन डिवोटीज होते हैं, जो लोएस्ट अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी, दीज पीपल आर वेरी एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग, तो इनको प्रेम मिला नहीं। तो अब क्या हो, महाप्रभु ने बोला भैया रह जाएंगे ये लोग, इनको भी प्रेम देना है। अब पता नहीं हम कौन सी कैटेगरी में, मतलब हमेशा सीसी पढ़ के यही लगता है कि भगवान मैं कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं मिला। एनीवेज, so, seeing that Mayavadis and others are fleeing, Lord Chaitanya thought, I wanted everyone to be immersed in this inundation of love of Godhead. But some of them have escaped. Therefore, I shall devise a trick to drown them also. तो उनको भी देना है. Thus the Lord accepted sannyas order of life and तो इसीलिए महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया. ये रीजन था महाप्रभु का संन्यास लेने का. हालांकि सीसी में आगे भी आएगा कि इस बात के ऊपर कविराज गोस्वामी और एक्सप्लेन करेंगे. After full consideration, Sri Chaitanya Mahaprabhu remained in householder life for 24 years, and on the verge of his 25th year, he accepted the sannyas order. After accepting the sannyas order, Sri Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of those who had evaded him, beginning with the logicians. सबसे पहले न्याय, आपको पता है कि महाप्रभु जब नदिया में थे तो ही वॉज अध्यापक थे, तो व्याकरण पढ़ाते थे और न्याय पढ़ाते थे. तो सबसे पहले न्याय वाले स्टूडेंट्स को ही पकड़ लिया महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद. Thus the students, infidels, fruity workers and critics all came to surrender unto the lotus feet of the Lord. तो महाप्रभु ने संन्यास इसीलिए लिया क्योंकि संन्यास आश्रम की बहुत इज्जत होती है, उसका मान होता है. तो सन्यासी कोई कुछ बोलता है तो उसमें वजन होता है, लोग उसको मानते हैं. इसीलिए महाप्रभु ने सोचा कि सबको अगर प्रचार करना है और अगर ये किसी भी तरीके से मुझे इज्जत दे देंगे तो ये इनका भला हो जाएगा, सन्यासी समझ के ही क्यों ना. लॉर्ड चैतन्य एक्सक्यूज देम ऑल एंड दे मर्ज इनटू द ओशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, फॉर नो वन कैन एस्केप द यूनिक लविंग नेटवर्क of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Wonderful. No one can escape the unique loving network of Mahaprabhu. Great. इसको हम लोग ये दो पर्पट्स हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली द पर्पट ऑफ 39. All were converted into devotees of Lord Chaitanya, even the Malech and Yavans. तो सब लोग हो गए. मलेच्छ और यवन कौन होते हैं? यवन कौन होते हैं? यवन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुस्लिम्स के लिए माता जी, मुस्लिम्स के जी लिए. बिल्कुल बिल्कुल. और मलेच्छ कौन होते हैं? फॉरेनर. फॉरेनर. वेदोस को फॉलो नहीं करते हैं. या हाँ, जो वेदस को फॉलो नहीं करते. यस. तो मलेच्छ जो होते हैं, जो मलेच्छ, तो अगर आज के वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड मैप में, तो यवन कौन होंगे? सारे 52 कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज है ये सारे यवन है. और बाकी जी यूरोपियंस एंड अमेरिकन आर ऑल मलेच्छ, राइट. एंड चंडाल कौन होते हैं? डॉग ईटर्स. हाँ, वो कौन है वर्ल्ड मैप में? चाइनी. चाइनीज. चाइनीज जापानीज. तो आप देखो पूरा वर्ल्ड जो है मलेच्छ, यवन और इनसे ही भरा हुआ है, राइट. मगर महाप्रभु की कृपा से ये यवन यवन भी हैं डिवोटीज, राइट. और मतलब बहुत सारे मुस्लिम जो है भक्ति करते हैं, बहुत सारे मलेच्छ, सारे फॉरेनर्स इतने सारे आते हैं, मलेच्छ कुल से हैं बेचारे जो भक्त लोग. अब भक्त बन गए हैं तो अब उनको हम मलेच्छ नहीं बोलेंगे, अब तो उस कुल से हैं. और चंडालों के कुल से, अभी मैंने आपको बताया यमुना लक्ष्मी का एग्जाम्पल, जो मेरी फ्रेंड चाइनीज डिवोटी है. तो हर जगह से जो है महाप्रभु की कृपा वहां पहुंच चुकी है प्रभुपाद जी के माध्यम से. बता रहे ओनली द इम्पर्सनलिस्ट. कौन बच गया फिर? सिर्फ बच गए कौन? ओनली द इम्पर्सनलिस्ट फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य इवेडेड हिम. तो सब तो भक्त बन रहे थे, मगर शंकराचार्य के फॉलोअर्स, इम्पर्सनलिस्ट, स्पेशली मायावादीज जो हैं, वो अवेट कर रहे थे महाप्रभु को. क्यों कर रहे थे? और क्यों महाप्रभु ने फिर उनको जाकर भी कन्वर्ट किया, और कैसे वो भक्त बने, और कैसे भक्त को, एक वैष्णव के लिए ये सदाचार का प्रिंसिपल है, महाप्रभु की आज्ञा भी है कि कभी भी शंकराचार्य का भाष्य नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है वेदांत पे, और ना ही मायावादियों से
हमें संभाषण करना है। ये सब बातें हम ये वैष्णवों के लिए एक सदाचार के रूप में महाप्रभु की आज्ञा है, और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे है, और कैसे महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती जी के पास जाते हैं तो कैसे उनका कल्याण करते हैं, और वो मायावादी सन्यासी होते हैं, और कैसे उनका फिर कल्याण करते हैं महाप्रभु। ये छोटी सी कथा इस अध्याय के अंदर है। माता जी, ठीक, हाँ जी। महाप्रभु ने शंकराचार्य संप्रदाय में ही संन्यास लिया, हाँ है ना? ये वाला थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं कि क्यों उन्होंने संन्यास लिया और फिर बाद में उसको ये प्रचार डिवाइड करते। किया। यस। हाँ, क्योंकि उस समय जो है शंकराचार्य के संप्रदाय का आपसे भी 500 ईयर्स बैक, अभी भी अगर आप देखें आज के जमाने में भी लोग बोलते हैं ना कि ओ नहीं, वो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो सारे शंकराचार्य जितने भी मठों के वो थे उनको बुलाया गया था, राइट? यस माता जी। है ना? और शायद उनका जो जो भी जो समय निकलवाया गया था, मुहूर्त एंड ऑल, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। या कहीं भी बताना होता है तो इवन आज भी गवर्नमेंट बताती है कि हमने उन लोगों से, शंकराचार्य जी ने स्वीकृति दे दी है इसलिए, राइट? तो आज भी उनका इतना दबदबा है। तो शंकराचार्य जी को बहुत, क्योंकि स्वयं महादेव के ही वो था, और उसका रीजन भी यही था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों महादेव ने ऐसा, शिव जी ने ऐसा क्यों संप्रदाय वो क्रिएट किया, एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मगर आज भी है तो 500 साल पहले तो हम सोच ही सकते हैं कि जब महाप्रभु ने संन्यास लेना था तो उस समय वैष्णव जो जन थे उनके वो भी अगर जब संन्यास लेना होता था तो फॉर्मली दे यूज टू टेक इन Shankar Sampradaya so that it is considered more socially accepted. It was just considered socially accepted. सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। सब और लोग उनको फॉलो करते थे मतलब। यस, और महाप्रभु का तो काम ही यही था, उन्होंने तो संन्यास लिया ही इसलिए ताकि लोग उनको इज्जत दें, और उनको इज्जत देने की वजह से उनका उद्धार हो जाए उन लोगों का। तो अगर उन्होंने ऐसे किसी संप्रदाय से लिया होता जो सोशली उतना ज्यादा रिनाउंड ना होता तो मुश्किल हो जाती। और ये भी चैतन्य भागवत के अंदर हम देखते हैं कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो जो संन्यास मंत्र था, केशव भारती जी से संन्यास लिया महाप्रभु ने। तो केशव भारती जी को ड्रीम आया, ड्रीम में महाप्रभु ने उनको संन्यास मंत्र बोला कि ये संन्यास मंत्र है ना। तो केशव भारती जी उठे और फिर उन्होंने, फिर महाप्रभु आए उनके पास कि मुझे संन्यास दे दीजिए, और वही मंत्र जो उन्होंने देखा कि मेरे ड्रीम में यही व्यक्ति आया था और इसी ने मुझे संन्यास मंत्र बताया था, और फिर वही मंत्र केशव भारती जी महाप्रभु को दे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब भगवान का तो नाटक है संन्यास लेने का। ही हिमसेल्फ स्पोक द संन्यास मंत्र टू हिज ओन संन्यास गुरु। ऐसा चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं। तो जो भी है, कहने की बात यह है कि इस संप्रदाय में इसीलिए लिया ताकि सोशल एक्सेप्टेंस हो सके, नथिंग एल्स। बाद में माता जी महाप्रभु ने फिर उसी को डिवाइड किया और बोला कि ये माया का भाष्य दे रहे हाँ, हैं। मायावादी भाष्य था। अगर आप देखें तो इवन श्रीधर स्वामी जिनकी टीका भागवत पर जो है सबसे प्रमाणिक, महाप्रभु भी बोलते हैं ना श्रीधर स्वामी की टीका को सबसे ज्यादा माना कि नहीं माना। जी। वो श्रीधर स्वामी किस में संन्यास लिए थे? शंकर संप्रदाय में। दिस इज ओनली फॉर द फॉर्मल इनिशिएशन, नथिंग एल्स। और श्रीधर स्वामी तो महाप्रभु से बहुत पहले आए थे, और श्रीधर स्वामी ने तो टीका भागवत के ऊपर लिखी, भक्ति, ऐसी भक्ति पूर्ण टीका लिखी जिसको महाप्रभु और आगे आने वाले आज तक हम सब वैष्णव उसी टीका को मानते हैं। मगर उस टीका में उन्होंने श्रीधर स्वामी ने शंकराचार्य की फिलॉसफी नहीं टच करवाई, क्योंकि वो खुद बहुत वैष्णव थे। तो उस समय जो है वैष्णव जो है, वैष्णव के का जो सन्यास था ना, ये जो सन्यास वैष्णवों में सन्यास की जो वो है, ये बाद लेटर, इट्स ए लेटर डेवलपमेंट। होता था सन्यास, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। जैसे मध्वाचार्य जी ने सन्यास लिया तो वैष्णव सन्यासी लिया माध्वाचार्य जी ने, या निम्बार्काचार्य जी ने लिया। आई एम नॉट श्योर ऑफ निम्बार्काचार्य जी, बट फॉर श्योर मध्वाचार्य जी ने सन्यास लिया था। तो उस समय भी होते थे जो कि समकालीन थे शंकराचार्य जी के, या शंकराचार्य जी के बाद में रामानुजाचार्य जी आए थे, उन्होंने भी सन्यास लिया।
तो ये दोनों ही वैष्णव संन्यास में आए थे साउथ इंडिया में। ये शंकराचार्य जी के बाद का टाइम था, बट स्टिल बिकॉज देयर वाज सो मच social acceptance of the shankar this thing, therefore महाप्रभु chose to take it। और महाप्रभु का ना बहुत ही फनी वे भी है। महाप्रभु इज द लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल्स। आपने इससे पिछले अध्याय में था ना कि जो भी काम, वट एवर इज इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। है ना एक ऐसा श्लोक चैतन्य महाप्रभु, कविराज गोस्वामी शायद श्लोक चैप्टर 4 में था कि 5 में था, हमने पढ़ा है उसको, आप दोबारा से देख लीजिएगा। तो महाप्रभु इज द लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल्स। कैसे? महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी, जो कि मलेच्छ परिवार, सॉरी यवन परिवार में जिनका जन्म हुआ, उनको उन्होंने क्या बना दिया? नामाचार्य। नामाचार्य बना दिया। ठीक है। और नित्यानंद प्रभु जिनका सन्यास हो रखा था, उनको क्या बना दिया? अवधूत, अवधूत बना दिया, गृहस्थ बना दिया बाद में गृहस्थ। जाके दो दो स्त्रियों के हाँ साथ। जी। ठीक है। खुद का दोस्त शादी हो रखी थी महाप्रभु की, पहले लक्ष्मी प्रिया जी से, फिर विष्णु प्रिया जी से, और खुद उन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। संन्यास। ठीक है। और फिर महाप्रभु ने जो चीफ जो भक्ति का रचना करने के लिए रूप पहले गोस्वामी। रूप गोस्वामी, जिनको जो पहले तो सारस्वत परिवार में उनका जन्म दिलाया, मगर फिर कहाँ उनकी वो करवा दी शिक्षा, वो क्या कहते हैं, जॉब कहाँ दिलवा दी? मुसलमानों के मुसलमान पास। के पास। और मुसलमान के पास से होने के बाद ये जो वो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड फ्रॉम द हम्म। सोसाइटी, प्रैक्टिकली मुस्लिम काउंट होने लग हम्म। गए। तो उनको क्या बोल दिया कि रूप सनातन, और जाओ आप देखो ग्रंथ भक्ति पे। गोस्वामी बन जाए। तो एक्चुअली इफ यू सी, महाप्रभु ने हर काम ऐसा किया कि जो सोशल सिस्टम को डिराइड पूरी तरीके से कर दिया महाप्रभु ने, कि अब कोई ये विचार नहीं कर सकता कि जी ये इस कुल का है और एक ये इसका है, तो ही वो भक्त बन सकता है। इट्स समझ रहे ओनली हैं अ आप? मैटर ऑफ लव। Yes, it's only a matter of spirituality, not the matter of from which caste and वर्ण and ashram you are coming। तो महाप्रभु का ये पूरी स्ट्रैटेजी है। ही कुड हैव गिवन हरिदास ठाकुर जी को एक नॉर्मल किसी ब्राह्मण के कुल में भी तो जन्म दिलवा सकते थे। ही कुड हैव डन, बट ही डिडंट डू इट। और फिर जितने भी उस समय जैसे सत्यराज खान और ये जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे, आई थिंक इट इज द आई थिंक इट इज द पास्ट टाइम ऑफ सत्यराज खान, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। सारे ब्राह्मण बोलते हैं कि एक ही तरीका तुम पर जूठा पानी उसने छिड़क दिया मुसलमान ने, तो एक ही तरीका है, तुम गर्म लोहा पी लो, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो, है ना? तो फिर क्या बोलते हैं कि नहीं, महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, ओनली यू चैंट द होली नेम, यू विल बी फाइनली you're fully accepted in the सनातन धर्म, राइट? तो किस तरीके से महाप्रभु का अगर आप पूरा सब पास टाइम्स को देखेंगे, और उधर अद्वैत आचार्य जो है, ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट लर्नेड पर्सन ऑफ हिज टाइम, अद्वैत आचार्य। सो मच सो ना, मतलब आप देखें अगर बुक्स उस समय का देखकर, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन। और अपने यहाँ पे श्राद्ध करवाने के लिए किसको बुला रहे हैं? श्राद्ध में जो खाना खिलाते हैं ब्राह्मणों को, वो किसको बुला रहे हैं? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ आया तो ब्राह्मण कल से आपके घर आना बंद कर देंगे। वो बोलेंगे मुसलमान को बिठा बिठा लिया अपने घर के अंदर श्राद्ध के लिए, श्राद्ध का वो पवाने के लिए। तो आएंगे तो अद्वैताचार्य के बोलते हैं कि आप अगर यहाँ प्रसाद पाएंगे मेरे घर में, तो 100 ब्राह्मणों के खाने का फल एक से मिल जाएगा मुझे। तो पूरे अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत के अंदर, ये एक दिस इज अ यू नो इसका पूरा ऐसे ही स्टाइल है, इस स्टाइल में ही किया गया है पूरी पास टाइम इन एक्ट, कि पात्र और अपात्र का विचार नहीं होना चाहिए भक्ति में। और ये वो समय नहीं है कलयुग का जहां पर कोई
हम ये बोलेंगे कि तुम किस स्कूल से हो तो तुम्हें ये मिलेगा, या तुम किस स्कूल से नहीं हो तो तुम्हें ये भक्ति नहीं मिल सकती। अब वो समय नहीं है कलयुग का। पहले के युगों में भगवान ने ऐसे नहीं किया था। भगवान आप देखेंगे पहले के युगों में भगवान थोड़ा सा फिर भी वो मर्यादित उस तरीके से रखते थे कि किसी को, अगर शंकराचार्य जी अपीयर हुए तो ब्राह्मण कुल में ही अपीयर होंगे, मध्वाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी आए तो ब्राह्मण कुलों में ही उनको उत्पन्न, है ना, कि वो प्रकट वैसे ही होंगे, ताकि थोड़ा सोशल, क्योंकि उस समय सोशल कस्टम्स वैसे थे, समाज की स्थितियां ऐसी थी, शायद यही हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट महाप्रभु का ऐसा नहीं है। इसीलिए महाप्रभु का पहले सन्यास उधर लेके और फिर उन्होंने उसी फिलॉसफी को महाप्रभु ने रिजेक्ट भी किया, कि उसमें से जो अच्छी चीज थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की, और जो उसमें से बुरी चीज थी उसको रिजेक्ट किया। और एक और मैं आपको बता दूं कि एक सो कॉल्ड शंकराचार्य, आई डोंट नो व्हाट ही इज और नॉट, ही इज अ वेरी बिग ब्लास्फेमर, जिनकी वीडियोस बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रखी हैं। ही हैज अ मठ इन वृंदावन एंड ही स्पीक्स वेरी वेरी बैड अबाउट महाप्रभु। कौन, नाम क्या है माता जी? नाम तो मुझे पता नहीं, फोटो ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महाप्रभु की निंदा ही आप सुनोगे। किसी मेरे पास तो एक्चुअली क्या होता है, डिवोटीज भेज देते हैं कि माता जी इसमें क्या हम्म। है, ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, तो मुझे पता चल जाता है। और सो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके भी नजर में आएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, उनका मेन जो क्रिटिसिज्म था महाप्रभु को वो यही था कि ही हैज टेकन दीक्षा इन, ही हैज टेकन संन्यास इन शंकर संप्रदाय, हमारे संप्रदाय से संन्यास लिया और हमारे संप्रदाय को ही शंकर फिलॉसफी, हमारी शंकराचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में ही उन्होंने इतना बोला उल्टा, राइट। तो दैट इज हिज मेन क्रिटिसिज्म ऑफ महाप्रभु एंड ही स्पीक्स इन अ वेरी बैड वे। तो जो भी है, अब ये बात सच है कि महाप्रभु ने संन्यास वहां लिया था, देयर इज नो डाउट। और संन्यास भी महाप्रभु ने कैसे लिया, केशव भारती जैसे, पहले उन्हें खुद ही संन्यास मंत्र दिया। तो इस तरीके से दे डोंट देखा एक्सेप्ट जाए, दिस ना, वो तो हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हाँ, मगर वैष्णवों को ये तो ये पता है भगवान की लीला तो ऐसी ही होती है। तो डिवोटीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाहर वाले तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो महाप्रभु ने संन्यास, जिससे संन्यास लिया उसको पहले दीक्षित कर दिया वैष्णव संन्यास में, और फिर उससे संन्यास लिया। केशव भारती जी को संन्यास गुरु बनाने से पहले महाप्रभु ने उन्हें वैष्णव संन्यास मंत्र दे दिया, सपने और में। फिर वही संन्यास लिया, उन्हीं से ही संन्यास लिया। तो महाप्रभु के ऊपर हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने शंकराचार्य के संप्रदाय में ही संन्यास लिया। लोक मान्यता के अनुसार महाप्रभु ने शंकराचार्य के उसमें ही संन्यास लिया, लोक मान्यता के अनुसार। मगर अगर हम शास्त्रिक बात अपने बोलेंगे, महाप्रभु के बारे में तो कौन जानते हैं, महाप्रभु की भक्ति जानते हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं महाप्रभु भगवान है, बाहर वाले लोग थोड़ा ना मानते हैं, ना माने भैया, हमें क्या करना है, मत मानो। माता इनको समझ ही नहीं आता गौरनता है को, आधे दुनिया को तो आजकल मंदिर में भी आके हमें बताना पड़ता है, हाँ कहते ठीक कौन है, है। तो लोगों को नहीं पता है। बट धीरे हम्म। धीरे एक्चुअली क्या है, भगवान का, भगवान भी नहीं मुझे तो लगता है भगवान ने अपना ऐसा प्रकट अवतार तो ये किया नहीं, क्योंकि भगवान चाहते भी ही छन्न अवतार लिखा भगवान, है ना। हाँ, छन्न अवतार, भगवान छलिए तो बहुत है, हम्म। ठीक है, प्रकट होके भी प्रकट नहीं है। इवन विद इन इस्कॉन बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो कृष्ण और राधा रानी को तो हर कोई, ओ कृष्णा श्याम सुंदर ये वो, बट गौरता के प्रति वैसी भावना न भक्तों में नहीं आ पाती है। इवन विद इन डिवोटीज में भी भगवान छुपे हुए हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में तत्व को समझ पाएगा कि महाप्रभु के थ्रू ही हमें श्री राधा कृष्ण की जो भक्ति है बहुत सरल रूप में मिल सकती है, ये बात को समझना भी, ये भी अपने आप में हर किसी के बस की बात नहीं है। नॉट एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। माता जी, ये भी तो कहा जाता है कि डिवोटीज आर चोजन बाय महाप्रभु इटसेल्फ। उनके ही मतलब वो भी हम नहीं चूज करते, वो चूज करते हैं हमको। यस, श्योर, भगवान खुद ही चूज करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है माता जी। मगर जब हमें पता चल जाए, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अब पढ़ने को मिल रहा है प्रभुपाद जी का, तो ये बात हो सकती है कि प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान हमें एक्सेप्ट कर ले।
भले या उन्होंने हमें एग्जैक्टली चूज किया हो ना किया हो, मगर प्रभुपाद जी के साथ हम अलाइन हो गए और महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के आईज के थ्रू। सो एग्जैक्टली या देन ही मे जस्ट एक्सेप्ट अस, वी विश फॉर दैट। ठीक है जी। सो श्लोक नंबर, ये टेक्स्ट नंबर 39 को हम लोग लेंगे अभी दोबारा, बिकॉज दिस हैज लॉट ऑफ बिग पर्पस फ्रॉम प्रभुपाद, सो विल डू दैट। तो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, और अगली क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। प्रणाम आचार्य। धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ।